Guys, how are you all? Hope everyone is doing good and is perfectly fine. So guys, welcome back again to my channel नौकरी समाचार and it's me अंशु वर्मा this side. गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे बात करने वाले हैं जो कि है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम जनवरी 2023. सो मिनिमम 8,571 रुपये मिलेगी पेंशन. देखिए ईपीएस का नया नियम. क्या है ईपीएस का नया नियम और जो आप प्रोविडेंट फंड आपका एकोमुलेट होता है उस पर आप लोगों को कितना रिटर्न क्या किस रेट पर मिलता है, ये सब डिटेल पे बात करेंगे. एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम जनवरी 2023 आमतौर पर कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों को पता होता है कि वे सेवानिवृत्ति की उम्र से ही ईपीएस पेंशन फंड पाने के पात्र हैं. हालांकि बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि अगर उन्हें 20 साल से अधिक समय तक कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के तहत कवर किया गया है तो वो बोनस के भी हकदार हैं. यह बोनस पेंशन योजना के तहत निर्दिष्ट अतिरिक्त सेवा वर्षों के रूप में दिया जाता है. एक बार जब यह बोनस आपकी सेवा के वर्षों में जोड़ दिया जाता है तो यह उस पेंशन राशि को बढ़ा देता है जिसे आप प्राप्त करने के पात्र हैं. कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम के बारे में जानते हैं. अगर किसी कर्मचारी ने ईपीएफ योजना के तहत 20 साल या उससे अधिक की सेवा की है तो सेवा अवधि में 2 साल जोड़े जाते हैं. यह सेवा अवधि एक नियोक्ता या विभिन्न नियोक्ताओं के साथ हो सकती है बशर्ते वे ईपीएफ योजना के तहत कवर हों. ध्यान दें कि ईपीएस पेंशन फंड के तहत अधिकतम सेवा जो निवृत्ति है बोनस वर्ष आपकी ईपीएस पेंशन राशि में कैसे योगदान देता है. कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में बोनस के लिए पात्र कर्मचारी को उसकी सेवा में बोनस सेवा वर्ष जोड़े जाने पर अधिक ईपीएस पेंशन फंड राशि मिलेगी. यह पेंशन योग्य वेतन एक्स पेंशन योग्य सेवा वर्ष और 70 के तहत गणना करके किया जाता है. आइए एक उदाहरण लेते हैं जहां एक कर्मचारी ने ईपीएफ और ईपीएस खातों में लगातार योगदान करते हुए कई नियोक्ताओं के साथ 21 वर्ष तक काम किया है. ईपीएफ कानून के मुताबिक ईपीएस पेंशन या पेंशन फंड योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है. पात्र पेंशन राशि ₹4500. अब पेंशन योग्य सेवा वर्षों में बोनस सेवा वर्ष 2 साल जोड़कर पर पेंशन की राशि 4,929.72 रुपये हो जाएगी. बोनस सेवा वर्ष जोड़ने के कारण कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में पेंशन राशि में 429 रुपये की वृद्धि हुई है. 15,000 रुपये की सीमा के बारे में क्या नया अपडेट है ये भी देख लेते हैं. अगर आप संगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है क्योंकि ईपीएफओ जल्द ही ईपीएस को लेकर नियमों में बदलाव करने जा रहा है जिसके बाद आपकी मासिक पेंशन बढ़ जाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. जैसे ही सुप्रीम कोर्ट मामले में अपना फैसला सुनाता है ईपीएस पेंशन फंड को लेकर नया नियम तुरंत लागू होगा. आपको बता दें कि 15,000 बेसिक सैलरी की सीमा हटते ही कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के हाथ में कम से कम 8,571 रुपये पेंशन मिलेगी जो कि एक काफ़ी अच्छी राशि है. यह नियम है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम जनवरी 2023 का. दरअसल जैसे ही आप किसी संगठित क्षेत्र में नौकरी ज्वाइन करते हैं आप उसी दिन ईपीएफओ के सदस्य भी बन जाते हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफओ को देता है. इस ईपीएस पेंशन फंड नियम के मुताबिक आपके संगठन की तरफ से पीएफ खाते में सिर्फ 12% पैसा ही जमा होता है. इसमें एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना 8.33 का भी होता है. आपको बता दें कि जब आप सेवाएं पूरी करने के बाद रिटायर होते हैं तो पेंशन की गणना 15,000 रुपये के वेतन से की जाती है. यानी 15,000 रुपये 8.33% यानी करीब 1,250 रुपये. जानकारों के मुताबिक इस हिसाब से एक कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद अधिकतम 7,500 रुपये ही ईपीएस पेंशन मिल सकती है. इस 15,000 की सीमा को ही बढ़ाने की बात चल रही है. यदि यह सीमा समाप्त हो जाती है तो निश्चित रूप से कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की मासिक पेंशन दोगुनी हो सकती है. ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और आई थिंक आप सब लोग इस चीज़ का बारे में
जानना चाहते हैं तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर करूँगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर